मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव का, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह है हमारे एडजेक्टिव के कुछ रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं कि द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, inferior, prefer, preferable, elder, etc. are followed by to instead of than. Not are they used in comparative degree. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जो द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स का मतलब होता है तुलनात्मक विशेषण। सच एज मीन्स होता है जैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भी कि जो हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है इसे कहा जाता है तुलनात्मक विशेषण। सच एज मीन्स होता है जैसे। प्रायर का मतलब होता है पूर्व। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ। सीनियर मीन्स होता है वरिष्ठ। और सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ। इन्फीरियर का मतलब होता है हीन। आगे है प्रीफर। प्रीफर मीन्स होता है पसंद। पसंद यहाँ पर जो है वह है एक क्रिया। क्रिया मीन्स काम। नेक्स्ट है प्रीफरेबल। प्रीफरेबल का मतलब होता है बेहतर। एल्डर मीन्स होता है बड़े। ठीक है। तो एक्सेट्रा मीन्स होता है आदि। जो है वो फॉलोड। फॉलोड मीन्स वो इस्तेमाल किए जाते हैं या उनका अनुसरण किया जाता है। इंस्टेड ऑफ देन। देन की बजाय किसका इस्तेमाल किया जाता है? टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं नोर आर दे यूज्ड। नोर आर दे यूज्ड इन कंपेरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल में देखिएगा, इसका नोर मीन्स होता है नहीं। दे मीन्स उनका। यूज में इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इन कंपेरेटिव डिग्री मीन्स होता है तुलनात्मक स्तर पर। ठीक है। और नहीं इनका जो इस्तेमाल है वह तुलनात्मक स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि जो कनिष्ठ होता है या पूर्व होता है या प्रायर होता है, इस प्रायर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं कि जैसे मैं आपसे पहले हूँ। ठीक है। यानी कि मैं पहले आपसे पहले आया हूँ। जैसे आप किसी बच्चे का जन्म होने होता है या किसी चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है, तो उसके लिए भी हम पूर्व का इस्तेमाल करते हैं। जो कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ का मतलब होता है हमारा जूनियर। क्या होता है? जूनियर। जूनियर का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें जो कर्मचारी काम काम करते हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया, तो ये इसके आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री में जूनियर प्रायर जो होते हैं या सीनियर होता है, इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। वैसे ही सीनियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीनियर देख रहे हैं, इस सीनियर का इस्तेमाल भी उसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर आपकी जॉब वगैरह होती है। नेक्स्ट होता है सुपीरियर मीन्स हम कौन से श्रेष्ठ है, तो ये श्रेष्ठता के बारे में बताने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही इज सीनियर। ही सीनियर का मतलब कि वह मुझसे वरिष्ठ है। देन मी। देन मी का मतलब हो गया मुझसे, कि वह मुझसे वरिष्ठ है। इन सर्विस में सेवा में, वह सेवा में मुझसे क्या है? वरिष्ठ है। मीन्स वह ऑफिस में मुझसे पहले से काम कर रहा था, इसलिए वो मेरा वरिष्ठ हुआ या सीनियर हुआ। तो यहाँ पर जो हम सीनियर के बाद टू देन लिखा हुआ है, इस देन की जगह पर यूज टू, तो हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ देन। देन मीन्स ठीक है से।
तो हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं से के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, वह सेवा में मुझसे वरिष्ठ है। जैसा कि वह सेवा में मुझसे वरिष्ठ मीन्स वह वहाँ ऑफिस में कार्य मुझसे पहले कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो टू ये से लिखा है ये टू के लिए है, और नेक्स्ट का जो से है ये हमारा देन के लिए है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, पहला है आपका से, ये देन के लिए है, और दूसरा हमारा टू के लिए है, कि जो हम यहाँ पर टू है इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, देन के लिए। तो यहाँ पर जो कंपेयर करने के लिए जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है टू, तो यहाँ पर हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, लेमन जूस इज प्रिफरेबल देन टी, मतलब कि चाय की उपेक्षा। तो यहाँ पर देन का मीन्स हो गया है उपेक्षा। नींबू का रस मीन्स लेमन जूस अधिक अच्छा होता है। तो यहाँ देन के स्थान पर हमारा टू का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो देन लगाया हुआ है इस देन को हटाकर हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल टू है हमारा, ऑर्डिनल इज प्लेस्ड। ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक। क्या होता है, क्रमवाचक। ऑर्डिनल मीन्स क्रमवाचक, इज प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स रखा जाता है, बिफोर मीन्स पहले। जो क्रमवाचक वह है विशेषण, उसको हम क्या करते हैं, क्रमवाचक को हम संख्या विशेषण न्यूमेरल एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्डिनल मीन्स क्या होता है, इसे कहा जाता है कर्मवाचक। क्या क्या बोलते हैं, कर्मवाचक को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव में संख्यात्मक विशेषण से पहले प्लेस्ड मिस रखा जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ से एग्जांपल में देख सकते हैं आपका 1 2 3, जैसे हमारे क्या होते हैं 1 2 3 होते हैं जो काउंटिंग होते हैं, नंबरिंग। तो उन्हीं को हम कहते हैं 1 2 3 या 4 5, ऐसे जो भी कुछ होती है हमारी, इन्हें हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये जो होते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव से पहले रखे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू मस्ट मीन्स आपको, मस्ट मीन्स अवश्य ही। ठीक है। या चाहिए, क्या है, यू मीन्स आपको, मस्ट मीन्स चाहिए, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, द टू फर्स्ट दो पहले, चैप्टर्स मीन्स अध्यायों का, ऑफ द बुक पुस्तक के। तो यहाँ पर क्या है कि जो पुस्तक के पहले 2 अध्याय हैं आपको उनका अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, मस्ट मीन्स होता है चाहिए। तो आपको इनका जो अध्ययन है वह करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि यू मीन्स आपको, और पुस्तक को कहते हैं द बुक, के पहले का हो गया ऑफ। ठीक है। पहले को कहते हैं फर्स्ट, टू का मीन्स होता है 2, अध्याय मीन्स होता है चैप्टर, का अध्ययन मीन्स स्टडी, और मस्ट मीन्स करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पुस्तक के पहले 2 अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इस वाक्य में देखा कि जो हमारा टू लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल हमने किससे पहले किया है, फर्स्ट से पहले किया है, जिसे हम संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। तो इसी में जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह है द टू और लास्ट 3 लेसन्स। क्या लिखा है यहाँ पे, द टू मिस 2 या अंतिम 3, लेसन मिस पार्ट ऑफ योर बुक मिस होता है अपनी जो पुस्तक होती है उसके 2 या 3 जो अंतिम पार्ट है, और वर्थ मिस होता है पढ़ने योग्य। ठीक है। रीडिंग मिस पढ़ने योग्य है, मिस वो पढ़ने के लायक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2 और लास्ट 3, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 और लास्ट 3 को इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर जो 2 और लास्ट 3 लिखा हुआ है इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, द लास्ट 2 और 3,
तो हम इसमें जो लास्ट है ये हमने गलत लिखा है। तो ये जो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट होता है ये इनसे पहले आ जाता है। किससे आ जाता है पहले? हमारा 2 और 3 से पहले आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर है कि आपकी पुस्तक के 2 या अंतिम 3 पाठ पढ़ने योग्य है। तो यहाँ पर क्या होता है? अंतिम 2 या 3 का प्रयोग करना होता है। तो इसमें क्या होता है? द लास्ट 2 और 3। तो इसमें जो द लास्ट है ये वाक्य से निकलकर शुरू में आ जाता है जस्ट द के बाद। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा द कंपेरेटिव डिग्री या कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ईआर में जो हमारे तुलनात्मक विशेषण होते हैं, ठीक है, जब वे खत्म होते हैं या उनका अंत होता है कहाँ पर? ई आर से। शुड बी यूज उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए एज मोर क्लेवर। कि अगर मान के चलो कि वहाँ पे क्लेवरर लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम क्लेवरर की बजाय वहाँ पर मोर क्लेवर लिखेंगे। वाइल कंपेयरिंग जब हम तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं? द टू क्वालिटीज दो गुणों की। जब हम दो गुणों की जो तुलना करते हैं, किसकी? वो भी एक ही चीज़ की। क्या तो एक ही व्यक्ति हो या फिर वो कोई एक वस्तु होनी चाहिए। अगर हम उसकी आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम ई आर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम जैसे यहाँ पर भी कभी कहा था हमने कि जैसे क्लेवरर है तो हम क्लेवरर की जगह पर हम लिखेंगे मोर क्लेवर। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नियम 3 में हमने बताया था कि एक ही वस्तु, ठीक है, एक ही वस्तु या व्यक्ति के दो गुणों की अगर हम तुलना करते हैं, जैसे एक ही आदमी अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो उसकी जगह अगर हम तुलना करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करते हैं वो तुलना को दिखाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही एक ही वस्तु या गुणों की तुलना करते समय अगर हमारा ई आर आ जाता है तो समाप्त होने वाली जो तुलनात्मक विशेषण होते हैं उनमें अधिक का इस्तेमाल किया जाता है। अधिक को कहा जाता है मोर। ठीक है। रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है या जाना चाहिए। देखिए जैसे शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ही लड़की है और वह चतुर भी है और ईमानदार भी है। तो यहाँ पर क्लेवरर की जगह पर हम कंपेरिजन डिग्री न डालकर हम यहाँ पर मोर क्लेवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? मोर क्लेवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी आपने जो देखा है कि जैसे कि वह सी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, वह ईमानदार से अधिक चतुर है। मिस वह ईमानदार कम है लेकिन चतुर ज़्यादा, तो अधिक चतुर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लेवरर का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मोर क्लेवर का। ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहेगा। तो चलिए आज का जो हम वाक्य है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आज हम कर रहे हैं इस्तेमाल यू आर का। देखिए यू मीन्स होता है तुम या आप, आर मीन्स हो। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया तुम हो। तो हम क्या करते हैं? तुम हो यानी यू आर के बाद हम किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम कैसे हो? यू आर क्लेवर। कि आप कैसे हैं? क्लेवर मीन्स चतुर हैं। ठीक है। उसी प्रकार से यू आर इंटेलिजेंट, कि आप होशियार हैं। ठीक है। उसी प्रकार से यू आर, उसके बाद हमारा इसमें प्रोनाउन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यू आर के बाद। तो यहाँ पर जो मेन इस्तेमाल होता है वह किसी एडजेक्टिव का होता है या फिर किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यू आर माई ब्रदर। क्या है? यू आर माई ब्रदर। तो इस प्रकार से हम यू आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर का मीन्स होता है तुम हो, तो यू आर। ठीक है, कि तुम हो। वैसे ही हम यहाँ पर यू की जगह पर वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि जैसे वी आर, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं। तो हम हैं, जो भी हम हैं उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वी आर ब्रदर, कि हम भाई हैं। तो यहाँ पर जो हमने नाउन
अब इसके बाद हमने इस्तेमाल कर लिया है नाउन का। तो कुछ में हमारे जो बाद में इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।